जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। निफ्टी डेली से लेके मंथली तक का एनालिसिस, शिक्षा फॉर द मार्केट, दी वर्ल्ड बेस्ट सिस्टम, शिक्षा फॉर द मार्केट की हेल्प लेके उसका एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर और हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमको जो लास्ट 2-3 साल में शिक्षा सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से फाइन ट्यून करके बॉटम पे कैसे बाय करना चाहिए, मतलब बॉटम आउट थियरी, टॉप आउट थियरी, टॉप पे कैसे बेचना चाहिए, बाय चल रहा है तो कैसे बेचना चाहिए, सेल चल रहा है तो वो बॉटम आउट होता है कि तो बॉटम आउट पे कैसे बाय करना चाहिए, वो सारी स्ट्रेटेजीज हमको समझा दी है और उसका बहुत अच्छी तरीके से उपयोग करके लास्ट 1 साल से तो कम से कम हम बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। तो आइए एक बार फिर उसका सही मतलब हमारे हिसाब से जो निकलता है वो समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी डेली में पहले समझने की कोशिश करें। 24 फरवरी 2025 को ये TACTS सेल हुआ और TACTS सेल के अकरेंस डे को ही उसको स्नेक प्लॉट हो गया, तो वहाँ पे स्नेक मिल गया। तो ये हमारे लिए बॉटम आउट सिग्नल था, एक बॉटम आउट सिग्नल था कि यहाँ से मार्केट एक ह्यूज पुल बैक दे सकता है, एक बॉटम बना सकता है। फिर उसने ये 225145 को इसने ट्रेड किया था और उसका PCDS था 21995 और वो भी बियर्स आर इन एक्शन था, बेयर्स आर इन एक्शन, फॉलिंग 261 इसने लोअर साइड ट्रेड कर दिया था 28 फरवरी का और FUS 2 भी अकर हो गया था। तो ये 21995 लोअर साइड ट्रेड करने से, टॉप लॉस से हम एक बार उसको बाय अवश्य कर सकते थे और उसका टारगेट इसका PCR FUS का FUS 3 28 फरवरी का PCR 22389 से लेके इसका BDP 2258 तक 582 तक तो अवश्य था। और फिर ये बॉटम आउट साइन उसने दिया था TACTS सेल के घर में 24 फरवरी के दिन, तो उसका PCR था 22690 और आज वो 22690 ही आ गया और वहीं आके ये स्टॉप एंड यूएस 2 सेल हुआ और इसका रेजिस्टेंस हो गया 22739। हाथों हाथ हमको टॉप आउट थियरी के लिए ये एक टॉप आउट सिग्नल था, दूसरा एक टॉप आउट सिग्नल नहीं लेकिन बॉटम आउट सिग्नल, ऐसे बॉटम आउट यूज कर सकते थे कि ये 5 मार्च को उसका JGD FC में पेंडिंग है और उसका क्लेम्बिंग बाय राइजिंग 261 आ गया था, लेकिन जिस दिन JGD FC में पेंडिंग रह गया और उसका क्लेम्बिंग बाय उसने राइजिंग 100 ट्रेड कर दिया, उसी दिन हमको समझ में आना चाहिए कि ये 537 तो आएगा और 537 आया भी। और हाथों हाथ दूसरी सिस्टम भी हम बात करें तो ये फॉल्स अप मूव आने के बाद लेडर नहीं आ रहा है, तो एक तो ये बॉटम आउट सिग्नल था और बॉटम आउट पे हमको कैसे बाय करना था, ये फॉलिंग 261 BSR इन एक्शन आने से पहले उसको उसका मैक्सिमम पुल बैक मिल सकता है, ह्यूज पुल बैक, तो वो हमको मिला और ह्यूज पुल बैक मिलने के बाद हमको कहाँ सेल करना था वो भी हमको समझ में आ रहा है। तो ये क्लेम्बिंग बाय राइजिंग 261 22 ट्रेड करने के स्टॉप लॉस से एक बार हम उसको बेच सकते थे, लेकिन ये PCS PCCB से बंद हुआ, तो जब तक ये PCS PC से बंद नहीं होता है तब तक हम उसको ये बाय को अगर सेल किया है, अगर सेल करना चाहते हैं तो सेल को होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर सेल किया है तो एट द एंड ऑफ डे हम उसको सेल को होल्ड नहीं कर सकते थे। दूसरे दिन जब इंटर चैनल जोन में आया तो अब इसको हम यहाँ पे सेल कर सकते थे
फ्रेश सपोर्ट से बंद नहीं हुआ तो ये सेल को हम घर लेके जा सकते थे। और आज जैसे उसने 633 तो हायर साइड ट्रेड नहीं किया और वापिस लेडर दिए बिना ही ये फॉल्स अप मूव में एफयूएस के घर में, ये टीएससीटीएस सेल के घर में, ये बिना विदाउट लेडर ये एफयूएस का बीडीपी तक राइजिंग 100 तक आ गया और पीसी और टीएससीटीएस सेल का पीसीआर तक आके अब ये स्टॉप एंड सेल हो रहा है। तो ये जेजीडी पेंडिंग का टारगेट सब्जेक्ट टू हम उम्मीद कर सकते हैं 22051 से 22018 वहां तक आके अब आने वाले दिनों में ये बेर के घर में है, राइट, टीएससीटीएस सेल के घर में, एफयूएस के घर में ये मैक्सिमम पुल बैक था और अब ये पुल बैक होके पुल बैक कंप्लीट एंड ओरिजिनल डाउट एंड बिगिन कब होगा, ये 22964 या ये 22923 लोअर साइड ट्रेड करेगा तो ये पुल बैक कंप्लीट एंड ओरिजिनल डाउन ट्रेंड बिगिन होगा। लेकिन उसको ये 22964 से लेके 22923 ट्रेड करके भी ये शायद बेर के घर में नहीं जाएगा और जाएगा तो कहां तक जाएगा, क्योंकि ये आरएमएस लोअर जोन है। ये हमारा बीएसआर इन एक्शन 22995 था, राइट, वहां से ये इसने ये पुल बैक किया 22692 तक। अब ये 22964 और 22915 क्या है, तो 923 है फॉलिंग 61 ओनली 4 मार्च का। क्यों? क्योंकि आरएमएस लोअर जोन ने हमको एक बॉटम आउट थियरी दी थी, राइट। ये टीएससीटीएसएल में स्नेक आया, फिर एफयूएस हुआ, फिर एफयूएस का जो पीसीडीएस था बीएसआर इन एक्शन वो आरएमएस लोअर जोन से उसने अप्रोच किया, अटेम्प्ट किया और फिर नहीं टूटा तो उसका 964 या इसका ड्रिफ्टिंग सेल 923 फॉलिंग 61 है और ये कटिंग द फ्लाइंग काइट का प्लान है। तो फिर ये 21835 तोड़ेगा अगर आने वाले दिनों में, तो ये 21545 से लेके 21288 तक भी आएगा। लेकिन ये 21835 टूटे ऐसा समझ में फिलहाल नहीं आ रहा है, वो हम हाई टाइम फ्रेम से बात करेंगे। लेकिन अगर ये 21964 लोअर से ट्रेड नहीं करता है और वापस आने वाले दिनों में ये 22676 हाई साइड ट्रेड करता है, एक स्नेक आ जावे, 2 स्नेक आ जावे और ये जेजीडी पेंडिंग का डब्ल्यूडीपी भी नहीं तोड़ता है, या फिर ये 21964 से लेके 21923 लोअर साइड ट्रेड नहीं करके लेडर आके आने वाले दिनों में 22676 हाई साइड ट्रेड करेगा, तो फिर ये टीएससीटीएसएल का बीडीपी 22881 जो कि एफयूएस का राइजिंग 261 टीवीएचएस भी 22884 है, वो आराम से आ सकता है। कंडीशन क्या है, 21964 21923 इंटेक रहना चाहिए। अगर ये मल्टीपल स्नेक भी देता है तो भी ये 21964 तोड़ना चाहिए अभी, क्योंकि ये बेर के घर में था और बेर के घर में मैक्सिमम पुल बैक होके वो डिस्ट्रीब्यूट होके वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट 22676 तक बढ़ के डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करके और वापिस ओरिजिनल डाउन ट्रेंड बिगिन करता है तो ही ये टूटेगा, और ये नहीं कर पाता है तो बेर फेल हो जाएंगे, पैटर्न फेल हो जाएगा। अगर नहीं कर पाता है तो, और फिर नहीं कर पाता है, फिर आने वाले दिन में 22676 हाई साइड ट्रेड करता है तो फिर वहां से ये 22884 एफयूबी का राइजिंग 261 और टीएससीटीएसएल का बीडीपी 22881 और वहां से वो टूटते बढ़ते टीएससीटीएसएल का राइजिंग 261 23445 बोलो 23500 तक भी जा सकता है। कैसे? तो अगर हम ये वीकली में समझने की कोशिश करें तो वीकली में 1 मार्च को ये टीएससीटीएसएल हुआ, उसका ड्रिफ्टिंग सेल इटसेल्फ फॉलिंग 261 ही था 21712। तो ये 21712 उसने लोअर साइड ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये टीएससीटीएसएल में इटसेल्फ वो मैच्योर्ड हो गया। ड्रिफ्टिंग सेल 261 आया तो मैच्योर्ड हो गया। नो रिट्रेचमेंट इन एफसी, आरएमएसएल नो रिट्रेचमेंट, टीएससीटीएसएल एंड ड्रिफ्टिंग सेल 261। तो यहां से ये 22427 से लेके उसका
WDP भी 22,846 जो कि FUS का डेली का राइजिंग 261 और TACTSL का BDP 22,884 तक आ सकता है और वहां आके वापस ये लोअर बैंड वीकली 1 मार्च का लोअर बैंड 22,623 जो कि हमारा डेली का अभी जो ये टॉप बना है 22,676 उसके ऊपर उसके अगल बगल में कुछ बॉटम बना के फिर बढ़ना चालू करे तो इसका BDP TACTSL वीकली का BDP भी 23,265 जो कि राइजिंग 100 से ऊपर है तो फिर इसका टारगेट भी राइजिंग 261 TVLS 23,500 जो राइजिंग 161 TVHS भी 23,500 हम काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे बढ़ते टूटते अगर ये 21,900 लोअर से ट्रेड नहीं करता है जो कि समझ में आ रहा है क्योंकि वीकली में ये फॉलिंग 261 है तो ट्रेड नहीं करेगा 261 तो फिर उसका BDP 23,265 से लेके 161 का TVHS 23,500 तक की भी जर्नी आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं। अब मंथली टाइम फ्रेम को हम समझने की कोशिश करें तो ये मंथली में FUB 7 हुआ था। FUB 7th अकर 30th सितंबर 2024 मंथ में हो गया था। उसका फॉलिंग 261 22,180 और ये कैचिंग द फॉलिंग नाइफ का प्लान था तो उसका फॉलिंग 261 22 उसका WDP लोअर से ट्रेड करेगा 24,377 तो इसका फॉलिंग 261 TVHS 22,180 जो कि वो लास्ट मंथ आ गया और उसका ड्रिफ्टिंग सेल भी फॉलिंग 100 हो ही रह गया। तो जिसका ड्रिफ्टिंग सेल फॉलिंग 100 रहता है वो सर ने बेखूबी बहुत अच्छी तरीके से शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर और हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह ने हमको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि जिसका ड्रिफ्टिंग सेल फॉलिंग 100 रह जाए उसकी क्या हालत होती है। तो फिर और ये करंट मंथ में कटिंग द फ्लाइंग काइट का BDP भी 23,676 ही है तो बोले तो 23,500 अगर ये करंट मंथ में ये ICRC खुल गया है ICRC खुल के एक्टिव रेजिस्टेंस भी अगर एक्टिव रेजिस्टेंस भी ले लेवे और ये FC में ना जावे और किस वैल्यू को किस करके जो कि हमारा डेली का पेंडिंग JGD का WDP ही है 22,018 5 मार्च का और जो मंथली का किस वैल्यू है 22,016 तो उसको किस करके अगर वो वापस री एंट्रेंट RC हो जाता है तो शायद ये महीने में या फिर नेक्स्ट मंथ में ये 23 एक दो महीने में नेक्स्ट मंथ में ही शायद या फिर एक दो महीने में ये 23,676 से लेके 24,000 तक भी आ सकता है। और अगर आने वाले दिनों में हमने जैसे यहाँ डेली में बोला हमने ये 21,964 या 21,900 या वीकली का 21,700 के स्टॉप लॉस से ये बात की कि अगर 21,900 21,700 के स्टॉप लॉस से अगर हम इसको बाई करें अगर नहीं टूटता है और बाई कर सके तो इसका टारगेट 22,800 से लेके 23,200 से लेके 23,500 या 24,000 तक भी आ सकता है। और अगर ये टूटता है तो हमने ये डेली में तो एक बार देख लिया कि किसने टूटने से रोका था तो ये RMS से लोअर जोन ने तो उसका फॉलिंग 100 टूट जाएगा तो ये डेली में भी 21,500 से 21,300 जो कि हम इसको अगर मंथली में समझे तो मंथली में भी ये कटिंग द फ्लाइंग काइट का फॉलिंग लोअर बैंड 21,500 से 21,300 ही है। तो अगर आने वाले दिनों में 29,000 टूटता है तो 21,900 टूटता है तो 21,500 से लेकर 21,300 लेकिन ये FUB 7 का फॉलिंग 261 TVHS आके यहाँ पे ये कटिंग द फ्लाइंग काइट में ICRC खुल के FC में ही ना जाके फिर अगर री एंटर इन RC हो जावे बोले तो जो हमने डेली में बात किया कि 21,900 लोअर से ट्रेड ना करके वापस ये मंथली में री एंटर RC हो जाता है तो हम सबको मालूम है कटिंग द फ्लाइंग काइट और BDP का पावर क्या होता है वो शिक्षा फॉर द मार्केट ही हमको समझा सकता है।
तो फिर हमने दोनों तरीके की बात की कि 21,900 टूटेगा तो 21,500 से लेकर 21,300, और वो क्यों नहीं टूटेगा? मंथली में एफयूबी का फॉलिंग 261 है, वीकली में TSEL का फॉलिंग 261 है, और डेली में भी ये बॉटम आउट थियरी है, तो नहीं टूटता है। तो 23,500 से लेकर 24,000, पहले 22,884, तो वो 23,000 ही हो गया, और फिर 24,000 तक भी आ सकता है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।